नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं को हर तरह से सुविधा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने का काम किया गया है। महिलाओं को गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला, शौचालयों के लिए स्वच्छता और घरों में नल के पानी के लिए जल जीवन जैसी योजना के जरिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देने का काम हुआ है। और भी कई योजनाएं हैं, उसके जरिए महिलाओं का जीवन सरल बनाने का काम हुआ है और उन्हें आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास की भावना भी प्रदान की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी ने कैबिनेट के बड़े फैसले के तहत रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर देश की बहनों को एक और बड़ा तोहफा दिया, जब घरेलू गैस सिलेंडर को 200 रुपए सस्ता कर दिया। तो रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद आने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहनों को तोहफा अभी से दे दिया। इसी पर आज की चर्चा। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर देश की आधी आबादी को मिली सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख और बहनों को नए मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए जाने की घोषणा की गई। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। कोविड काल के दौरान विश्व भर में गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को गति भी दी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2014 में देश में मात्र 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन अब देश में कुल 33 करोड़ परिवारों के पास गैस कनेक्शन है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-2024 में सरकार 7,680 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर की राहत 400 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। साल 2014 के बाद देश में महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार का प्रयास है कि सभी लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी का परिणाम है कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 4 करोड़ परिवारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले आवास मिले हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों, और कैबिनेट का ये फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश की बहनों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तोहफा मिला है, तो इस पर उनके चेहरे की खुशी क्या है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से धन्यवाद दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। आइए देश भर से ये प्रतिक्रिया पहले देख लेते हैं। सरकार ने जो अभी 200 रुपये
जो कम किए हैं, इससे मेरे बजट पे तो बहुत असर पड़ा है कि छोटी छोटी ज़रूरत होती है, जो नमकीन बिस्किट से ही ले लीजिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो उससे मेरे बजट में बहुत इजाफा हुआ है। और बस मैं इसीलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, ऐसे ही करके थोड़ा सा और कम कर दें। मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमें कि 200 रुपये PNG सिलेंडर पे कम कर दिए हैं। इट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। अच्छी बात है, जब हम महंगाई झेलते हैं तो कम हुआ तो अच्छी बात है। और हम जैसे हम लोग आकलन करते हैं ना महंगाई की, टमाटर के भाव से, प्याज के भाव से, आलू के भाव से, गैस के भाव से, हमारा देश इससे बहुत अलग है। और अगर गैस सस्ती, चूँकि आम आदमी के हर एक घर से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। राहत तो देगा, 200 रुपये भी कम नहीं होते हैं, यदि घट गया है तो राहत तो देगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर केंद्रीय सरकार द्वारा जो LPG सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी गई है, उसके लिए हम सभी महिलाओं की ओर से केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ही हमें सूचना मिली कि नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर पे 200 रुपये कम कर दिए गए। इससे हम सभी महिलाओं को बहुत ही अच्छा लगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 75 लाख कनेक्शन देने के लिए जो घोषणा की है, उससे ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राखी पे हमको जो नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपये की जो रियायत दी गई है, सभी महिलाओं में बहुत ही उल्लास है, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी महिलाएं हो। तो इससे हमें बहुत राहत मिली है और इस राहत को हम एक रक्षाबंधन का उपहार ही मानते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हमारे PM साहब की तरफ से। तो हमें ये बहुत ही खुशी है। रसोई गैस का कीमत में 200 रुपया का कमी हुआ है, घटा है 200 रुपया। इससे हम लोग का बहुत मतलब खुशी हुआ है हम लोग को कि, और हम इससे बहुत मतलब हम लोग का बजट में बहुत ही सुविधा हुआ है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से, मोदी जी से हम बहुत मतलब उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत ही उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले हम लोग का लकड़ी का चूल्हा था, धुआं हुआ होता था, टाइम से खाना भी नहीं बना पाते थे। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, और हम लोग को सोने पे सुहागा हो गया। हम चाहते हैं कि हर समय मोदी जी ही सरकार बने, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार श्री ने हमारे महिलाओं के लिए जो 200 रुपया सिलेंडर के दाम कम किए हैं, उससे हम बहुत खुश हैं और हमारी महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। It's a good news for all the Indians because day by day the gas prices was increasing, but now I believe that the people will be happy and coming days will be more reducing, I do believe. So I'm so happy, and like me, the general people will be so happy because 200 rupees is not a small amount, it's a big amount for the नॉर्मल पीपल। ये तो खुशी की बात है, गरीब लोग को थोड़ा हेल्प होता है, बहुत कुछ थोड़ा तो फाइनेंशियली हेल्प हो जाता है गरीबों को। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिलेंडर के लिए सब महिलाएं बहुत तकलीफ फील करता है। जैसे कि सिलेंडर का दाम बढ़ने से तो सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। मैं मोदी को धन्यवाद देती हूँ। सिलेंडर दाम कम होने से हमारा बहुत खुशी हो गया। हम तो मिडिल क्लास का लोग हैं ना, हमारा तो इनकम ज़्यादा नहीं, इसलिए कम है तो हम बहुत खुशी है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता है। इसलिए सिलेंडर का दाम कम होने के बहुत अच्छा लगता है। जो केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पे जो तोहफा दिया है महिलाओं के लिए, वो महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे बढ़ जाता तो बजट ख़राब हो जाता है, जैसे ठीक होता तो उसमें ठीक हो जाता है। सरकार का मैं अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत। सरकार का फैसला है, बहुत महंगा हमें पड़ता था, आज ही हम बुक करा देंगे। सिलेंडर हमें इतना कॉस्टली पड़ रहा था, तो ये सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ये जो थोड़ा
का रेट जो है ना कम हुआ है, और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सभी जनता के लिए। तो 200 रुपये भी कम हुए सिलेंडर में हमारे लिए बहुत राहत की बात है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 200 रुपये भी मैटर करते हैं कि 200 रुपये के हम कुछ और ले सकते हैं, लेकिन 200 रुपये कम हुए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे वाले टाइम में क्या पता 200 की बजाय 300 कम हो जाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो ये देश भर के अलग अलग कोने से जो महिलाएं हैं, जो देश की बहनें हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई विस्तार से, क्योंकि ये जो फैसला है ये बड़ा फैसला है और बड़ा तोहफा है, इसीलिए सभी की प्रतिक्रियाओं को हमने शामिल किया। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ते ही रहते हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में हमारे साथ टीना शर्मा जी हैं, जो कि महिला कार्यकर्ता है, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी। और मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा, शेखर सर के पास बाद में जाऊंगा। टीना शर्मा जी, कितना बड़ा ये तोहफा रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही देश की बहनों के लिए, जो कि ये फैसला लिया गया है। बाकी काम की भी हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज का फैसला है कि सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, 75 लाख और महिलाओं को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन, तो ये जो 2 फैसला है, ये कितना बड़ा फैसला देश की बहनों के लिए, कितनी बड़ी सौगात। टीना शर्मा जी। देखिए, अप्रोक्सीमेट 25% का जो मार्जिन है वो कम किया गया है। और आपके पैकेज में, आपकी शुरू की रिपोर्टिंग में मैंने देखा कि आपने सभी प्रदेशों की महिलाओं को करीब करीब नहीं, पूरी तरह से आपने उनको सम्मिलित करके उनकी उनके व्यूज लिए हैं। तो ये आपको भी धन्यवाद कि सभी प्रदेशों की महिलाएं जो है वो अपनी बात को रख रही हैं। और सिलेंडर का जो एक बजट होता है, वो मुझे लगता है कि किचन में सब चीजों के बजट से ज्यादा होता है। मतलब वो एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें एक बच्चे की फीस भरी जा सकती है महीने की, या ट्यूशन फीस दी जा सकती है, या महिला जो है उसको उतने पैसे को जोड़कर अपना कोई सेविंग अकाउंट या ऐसा कुछ, मतलब वो जो 1-आध हज़ार रुपए का मार्जिन है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, तो उनका सेविंग पोर्शन है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी सौगात है। इसके साथ तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि 70 साल में हमने हिंदुस्तान में किसी भी चीज के दाम बढ़ते तो जरूर देखे हैं जी, घटते नहीं देखे हैं। मतलब कि मोदी सरकार ने अगर घटाए हैं तो ये जो एक कैलकुलेशन इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए और देश के डेमोग्राफी को देखते हुए कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से संसाधनों की कमी हम महसूस करते हैं। बहुत रिसेंटली सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था क्योंकि हिंदुस्तान में उसकी कहीं ना कहीं एक उसकी ज्यादा जरूरत हमारे देश को थी। तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार का दाम बढ़ाना तो हमने सुना था, लेकिन आज जब मैंने सुना कि 200 रुपए कम हुआ है तो मुझे खुद को, मतलब मैंने 4 बार 2-4 पोर्टल की न्यूज खोल के देखी तो मैं बड़ी हैरान थी। और मोदी जी महिलाओं के लिए करीब 500 से ज्यादा योजनाओं को चला रहे हैं। 75 लाख जो है वो सिलेंडर्स और उज्ज्वला में दिए जा रहे हैं। करीब 10 करोड़ सिलेंडर, और वो भी मुफ्त में दिया जा रहा है, जो करीब 3600 रुपए की कॉस्टिंग इनिशियल आती है सिलेंडर और रेगुलेटर और चूल्हे की, वो भी सरकार अगर माफ कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। और आपके पास मैं आऊंगा, इसके साथ जो बीमारियां महिलाओं को होती थी, मैं बाकी योजनाओं पर चर्चा के लिए अलग से जरूर आऊंगा आपके पास। जरा शेखर अय्यर सर की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शेखर सर, आज का ये बड़ा फैसला रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले देश की करोड़ों बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का बड़ा तोहफा। बिल्कुल लालचंद जी, आप जिस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, सब खुश है कि जैसे अभी टीना जी कह रहे थे कि चीज़ें हमने बढ़ते हुए देखा, कभी घटते हुए नहीं देखा, ये पहली बार। और गैस के दाम कम हो रहे हैं, इसलिए एक प्रकार से सब खुश है। और इससे हमें ये भी समझना चाहिए, सरकार ने ये भी फैसला किया है कि और 75 लाख जो कनेक्शन देंगे, और भी लोगों को कवर करेंगे इसमें, जो फ्री कनेक्शंस की बात है, जिनको कुछ नहीं देना है, कुछ डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं, वो भी अच्छी खबर है कि गरीब से गरीब जो पहले उज्ज्वला स्कीम में कवर नहीं हो पाए वो और भी कवर हो जाएंगे। 75 लाख कोई कम संख्या नहीं है, ये भी अच्छी खबर है। और साथ में एक चीज हमें याद रखना है कि
देखिए सरकार, सवाल यही आ रहा है कि पहले क्यों नहीं किए, इससे पहले क्यों नहीं किए। सरकार को अपने ऑयल बिल को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि यूक्रेन जैसे समस्या को लेकर उसका क्या असर होगा, कैसे उसको कुशन करें। हमने रशिया से किसी तरह वहां से मंगवाई, देखिए हमने भी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करते रहे जरूर। ये सारे चीजों को ये करके एक प्रकार से लगा कि अभी ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है या कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो सरकार को लगा ये ठीक समय है कि समय हम कुछ राहत देना है, क्योंकि सरकार को पता था। देखिए एक प्रकार से एक राजनीतिक मुद्दा तो बन रहा था। जी जी। तो ये तो क्योंकि लोगों के पर बोझ तो है ही, व्यवस्था ही, और सरकार को समय की जरूरत थी, क्योंकि ठीक समय पर फैसला लेना है। आपने देखा होगा बार बार ये बात आती थी, भाई वहां जब घटता है इंटरनेशनल प्राइस, यहाँ क्यों नहीं घटता है? क्योंकि सरकार को कुशन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक प्रकार से आपके पास फंड्स नहीं होंगे, मान लीजिए आप सब्सिडी ज्यादा दे देंगे, फिर अगर परिस्थिति बन जाए और कोई क्राइसिस बन जाए, बिल्कुल उसे मन में रख के सरकार ने किए। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जैसे पहले सरकार ने ऑयल बॉन्ड निकाल दी। ऑयल बॉन्ड से क्या होता है कि बोझ तो बढ़ेगा। देखिए जब सरकार कर्ज लेती है, बॉन्ड का मतलब सरकार पब्लिक से कर्ज पे बॉन्ड इश्यू करती है, लेकिन बाद में उस बॉन्ड को सर्विस करना पड़ता है। जैसे पिछले सरकारों ने एक बड़े बॉन्ड लेकर छोड़ दिए जी, और सबको इनको ही मैनेज करना पड़ा। यूपीए सरकार ने तो बॉन्ड लेकर मैनेज किए जी। यानी कि आपका ये कहना है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सही समय पर फैसला है, और क्योंकि जैसे परिवार के एक मुखिया को अपने बजट को देख करके चलना पड़ता है, और वो सही समय पर अपने बजट को लेकर के कि कहां पर कितना खर्च करना है फैसला लेता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर फैसला लिया जब देखा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं। मैं लौटता हूं आपके पास और इस चर्चा को और जारी रखूंगा, आगे बढ़ाऊंगा टीना शर्मा जी के साथ भी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। स्वागत है ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप खास चर्चा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं टीना जी के पास चलता हूं। टीना जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाकी योजनाओं पर मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके पास। चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे नल से जल की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं की 70% भागीदारी हो, पीएम जनधन अकाउंट में महिलाओं की 56% भागीदारी हो, ये तमाम आंकड़े टीना जी क्या कहते हैं कि देश की बहनें, देश की महिलाओं को मुख्य धारा में न सिर्फ शामिल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, तीनों चीजों को दिया जा रहा है जो कि लंबे समय से उनकी दरकार थी। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ, एमएसएमई मिनिस्टर की, और ये मेरा दूसरा टेन्योर है। पहला टेन्योर मेरा मिस्टर नितिन गडकरी के साथ था, और अभी मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। फिर तो आप मुद्रा योजना पर और बेहतर जानकारी दे पाएंगी हमें। जी बिल्कुल, मैं मुद्रा पे भी कहूंगी, और मैं आपको ये भी कहूंगी कि 2 करोड़ तक के कोलैटरल फ्री लोन्स इसी सरकार ने किए हैं, और ये पहली सरकार है। देखिए, मैं बाकी सरकारों से कंपैरिजन भी जरूर करूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए इस तरह की स्कीम्स आई हैं कि स्टार्टअप में हमारा जो डिफॉल्ट है वो 1% भी नहीं है।
स्टार्टअप में जो महिलाएं स्टार्टअप कर रही हैं, 2-2 करोड़ के लोन, 10 लाख से आप बिना कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। और अब तो बैंकिंग सिस्टम और इन सब चीजों को इतना खूबसूरत किया गया। अगर आप एमएसएमई की वेबसाइट पे, मैं कितने कॉन्क्लेव्स में जाके एमएसएमई की तरफ से अपनी बात को रखती हूँ, तो मुझे वहां जाके ये समझ में आता है कि हॉल में एक भी महिला ये नहीं पूछती कि अब हमें बैंक एंटरटेन नहीं करता, हमें कागज नहीं मालूम। हाइपर लिंक्स बने हुए हैं मिनिस्ट्री के, आप एमएसएमई लोन फॉर वुमेन, SC ST OBC जो भी आप डाले, या मुद्रा या स्टैंड अप जिन पे मैंने काम किया, सभी राज्य सरकारों के साथ मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। तो उसमें आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, जैसे क्रेडिट इनेबल है, क्रेडिट लाइन है, पैसा बाजार है, ये सारे ऐसे करीब 350 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको सरकार से एमएसएमई लोन एक फोन कॉल पे बताते हैं। तो ये भी सरकार की सूझबूझ है कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को सिर्फ डिजिटल रेवेन्यू तक या बैंकिंग तक नहीं किया गया, सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी। पहले हम ही कहीं जाते थे जब डिबेट पे या किसी जगह एज ए स्पीकर, तो हमें सुनने को मिलता था कि मैडम बैंक में तो एंटरटेन नहीं करते, हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन बहुत समय से मैं कई कॉन्क्लेव्स में गई तो मुझे समझ में आया कि एक महिला ने ये नहीं पूछा, सब स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू अदर योजनाएं, प्रधानमंत्री PMY योजना जो है वो बहुत खूबसूरत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना आप देख लीजिए, किस तरह से देखिए इकोनॉमी में महिलाओं का आवास योजना हो गई। उज्ज्वला में देखिए करीब 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर देना, और उनको और अभी तक देश भर में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। आप कह सकते हैं कि चूल्हे की क्वालिटी में शिकायत आ सकती थी, या रेगुलेटर की क्वालिटी में शिकायत आ सकती थी। जो देश के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने 2014 से अब तक ज्यादा ध्यान जो है वो महिलाओं पर दिए हैं, और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। लौटता हूं आपके पास, मैं शेखर जी के पास रुक करता हूं। शेखर सर, ये तमाम आंकड़े सर क्या कहानी कहते हैं? चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ले लीजिए, 70% लाभार्थी, जनधन अकाउंट ले लीजिए, 56% लाभार्थी, PM आवास योजना ले लीजिए, 70% घर महिलाओं के नाम। ये तमाम आंकड़े क्या नए भारत में जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण सिर्फ नहीं, महिला के नेतृत्व में विकास, ये आंकड़े यही दिखाते हैं? बिल्कुल लालचंद जी, जो सरकार की जो पॉलिसी रही है, सरकार की जो प्रायोरिटी रही है, वो महिला शक्ति को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, उनकी जहां जिस तरह उनकी मदद किया जाए। आपने देखा होगा बेबी चंद्रयान 3 का जब पहुंचने के बाद चंद्रमा में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री अलग से मीटिंग किए, वहां से 200 से ज्यादा साइंटिस्ट थे, महिला साइंटिस्ट, उनसे आज तो प्रस्ताव भी कैबिनेट में उस पर पारित हुआ। एक प्रकार से ये मैसेज आ रहा है कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की सोच और सरकार की जो उसके बाद उस सोच पर जो कार्रवाई और पॉलिसीज है वो एकदम उसमें तालमेल है, और सरकार जो कहती है वही करती है, जो डिसीजंस है वही इसी को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ी बात कही कि एकदम जो सोच है वही योजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वो जमीन पर दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। टीना शर्मा जी, आपका शुक्रिया। एक लाइन बिल्कुल जोड़ लीजिए जल्दी से। पिछली सरकारों ने ऑयल के नाम पे देश को गिरवी रखा और बाहर से पैसा लिया। मुझे लगता है सरकार की सूझबूझ और इकोनॉमी पे बिल्कुल एक तरह से अपना एक उस पे जो कहते हैं कि शिकंजा कस के उसको बिल्कुल ठीक करना, वो भी इसी सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है हमें धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया टीना शर्मा जी जुड़ने के लिए, और शेखर सर आपका भी जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 दिन पहले ही, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही और ओणम के मौके पर ही बहनों को ये बड़ी सौगात दे दी। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका विकास, उनको सुरक्षा, उनको सुविधा, उनको सम्मान देने का काम हो रहा है, और इसी के तहत ये एक और बड़ा फैसला था। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबर